Divinity is the first texture of my film. And if I cannot bring divinity, I should not make ताल. आपको बहुत झटका लगेगा अगर मैंने बताया कि अनिल कपूर ताल के लिए सिलेक्टेड नहीं हुए थे. थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली तो मैं देख रहा हूँ कि रहमान पियानो बजा रहे हैं. मैंने रहमान ये फैंटास्टिक नोट है, ये तूने बजाया बहुत अच्छा है, प्लीज इसी के ऊपर गाना बनाते हैं. नहीं सामने. और इस गाने से रहमान को जो फायदा हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. लॉयड वेबर करके एक म्यूजिक कंपोजर है, एंड्रू लॉयड वेबर. उन्होंने ताल देखी पिक्चर. ताल देखने के बाद बाहर आके वो कहने लगा इसका म्यूजिक कंपोजर कौन है. बोला जी ए आर रहमान. एंड्रू ने रहमान को फोन किया और ये कहा कि मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी है, इतने खूबसूरत नोट तुम बनाते हो, लेट्स मीट, लेट्स प्रोड्यूस अ स्टेज शो. और उन्होंने फिर बॉम्बे ड्रीम्स शो बनाया. सुभाष जी हमारे साथ है. इट फील्स लाइक आई एम रियली सिटिंग इन अ मास्टर क्लास. मुझसे लोगों ने हमेशा कहा है कि एक बार आप सुभाष जी से मिलिएगा. यू आर अ वॉकिंग टॉकिंग टेक्स्ट बुक ऑफ द सिनेमा एंड यू ट्रूली आर. एक फिल्म स्टूडेंट होने के नाते खुद जैसे मैंने कहा, यू हैव अ ड्रीम टू मीट योर मेकर्स, यू मीट द गाइज हु शोड यू द ड्रीम्स. ताल फिल्म के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, जो मैंने सीखी थी. कई सारे लोगों ने कहा है कि सुभाष जी के दिल में इस फिल्म के लिए खास जगह है. जी हाँ. क्यों? छोटी सी बात बताता हूँ आपको. जब मैंने ऐश्वर्या राय को बुलाया, सिलेक्ट किया, तो शी वॉज स्ट्रगलिंग विद गुड बैड अगली फिल्म जो भी थी उसकी बेचारी की. तो मैं उसे लेना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मिस वर्ल्ड बन के सामने आई थी हमारे सामने और लार्जर देन लाइफ थी वो. तो मेरे एक दोस्त ने कहा, डॉक्टर मुरली थे जो जीन्स बना रहे थे उनकी पिक्चर, कि आप ऐश को ले लो, डांसर अच्छी है. मैंने बोला नहीं यार, शी इज टू बिग फॉर माई फिल्म. जैसे परदेश में मैंने एक नई लड़की को लिया है, तो मुझे भी नई लड़की चाहिए जो एकदम डिवाइनिटी इज द फर्स्ट टेक्सचर ऑफ माई फिल्म. एंड इफ आई कैनॉट ब्रिंग डिवाइनिटी, आई शुड नॉट मेक ताल. दिस इज एग्जैक्टली आई टोल्ड रहमान ऑल्सो व्हेन आई टोल्ड हिम कि आई एम मेकिंग ताल. अब डिवाइनिटी के इर्द गिर्द गुजरना, क्योंकि द जर्नी ऑफ ए गर्ल फ्रॉम डिवाइनिटी टू द कॉस्मेटिक वर्ल्ड, यू सी. सो मैंने उससे ये कहा सबसे पहले ऐश्वर्या राय को कि देखो बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस पिक्चर में मेकअप नहीं करना है. आई नीड टू डिस्ट्रॉय योर इमेज ऑफ मिस वर्ल्ड. मुझे ऐसा चाहिए कि तुम ऐश्वर्या राय हो ही नहीं. तुम वो पहाड़ों से निकली हुई, उस धुंध से निकली हुई, उस बादलों से निकली हुई एक आम शास्त्री की एक बेटी हो, जो कि खुद में एक नेचर है, जो खुद में एक डिवाइनिटी है और पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल अरेंजमेंट है. इसी तो मैंने उसको समझाया. एंड शी, ऐश्वर्या इज अ वेरी गुड स्टूडेंट व्हेन शी वांट्स टू वॉक, यू नो. तो उसने बहुत ध्यान से सुना. उसने बोला मुझे जो आप कहेंगे सुभाष जी मैं करूँगी. ऐसे पहले तो तुम्हें मेकअप नहीं करना पड़ेगा. मैंने मिकी कॉन्ट्रैक्टर टॉप मेकअप मैन को एंगेज किया. मैक्सिमम पैसे दिए, इसलिए दिए कि तुम इसका मेकअप नहीं करोगे. ब्रिलियंट. और उसने निभाया. फर्स्ट हाफ तक अगर आप फिल्म देखें, मिकी कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन एक बड़े कुशल मेकअप मैन के लिए मेकअप ना करना और मेकअप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए. क्योंकि मैंने लिखी स्क्रिप्ट, लिखा कैरेक्टर, और मेरी इमेजिनेशन में वही लड़की थी जो आपने ताल में देखी. तो उसका दारो मदार जो था वो डिवाइन फोर्स था. और सेकेंड हाफ में मुझे उस फिल्म को कॉस्मेटिक में ले जाना था और एंड में वो मिस वर्ल्ड बनी जाती है. अगर अपने क्लाइमेक्स में देखा तो इंटरनेशनल शो कर रही है वो. तो उस लड़की की जो जर्नी है वो ताल से शुरू होती है. पहली ताल क्या? घड़ा. दूसरी ताल क्या? ढोलक. तीसरी ताल क्या? तबला. चौथी ताल क्या? ड्रम. पांचवी ताल क्या? एक्टोपैड. छठी ताल क्या? टिम्पनी. तो अगर आप देखें तो 6 चैप्टर के अंदर बटी हुई है पूरी फिल्म. इवन साउंड वाइज. यस, आई वाज जस्ट गोइंग टू से. यस. अगर गानों की प्रोग्रेशन देखे, ताल से ताल मिला घड़े से, उससे पहले करिए ना. हाँ, तो घड़े से शुरू होता है. तो आप देखिए, अगर साउंड की डिजाइनिंग पूरी फिल्म में की गई है 3 घंटे की फिल्म में, तो साउंड की भी डिजाइनिंग वैसी प्रोग्रेशन करती है, म्यूजिक की भी करती है, म्यूजिक डायरेक्टर की करती है. इसीलिए ये फिल्म बड़ी स्क्रीन की है, इसीलिए इसको मोशन पिक्चर बोलते हैं. नहीं तो लोग फिल्म बना देते हैं, बाद में बैकग्राउंड करते रहते हैं. लेकिन जो स्क्रिप्ट पे सोचा हुआ सीन विद साउंड है, विद लिरिक्स है, विद म्यूजिक है, विद परफॉर्मेंसेस है, विद लुक्स है,
वो एक ऑथर की फिल्म होती है। ताल इज अ ऑथर्स फिल्म, और आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ इट कि मैं इतनी छोटी सी कहानी को, बहुत सिंपल कहानी को मैं अच्छे तरीके से अपनी टेक्निक के थ्रू और आर्ट के थ्रू मैं निभा गया। The other question of course I had was कि ये रहमान के साथ आपका पहला कोलैबोरेशन था, एंड ये एक, रहमान साहब ने बहुत सारे साउंड ट्रैक्स किए हैं, लेकिन टू मी द सॉन्ग दैट विल ऑलवेज बी माय फेवरेट रहमान सॉन्ग विल बी नहीं सामने। नहीं सामने तो ये अलग बात है। उस गाने में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस पूरे फिल्म की फिलॉसफी है कि अगर तू मेरे सामने भी नहीं है, मेरे आस है, मेरे पास है तू, मेरे खास है तू। बिल्कुल ठीक कहा रोनी। और आई बिलीव कि उस वक्त पर ऐसे भी हुआ था कि कौन गाएगा, इस पर भी एक विवाद हुआ था, क्योंकि पहले सुखी पाजी ने गाया था प्रियसी, जिनका प्रियसी रखा गया था उसमें, बिकॉज आपने कहा कि प्रियसी इनसे बेहतर नहीं कर सकते कोई। ये कहानी जो है मुझे बेहद पसंद है। उस वक्त में, उस दौर में म्यूजिक को लेकर आपको कुछ याद आ रहा है कोई किस्सा? देखिए, नई सामने अलग बात है जो ताल फिल्म का गाना है, इसकी कहानी कुछ और है, क्योंकि ये एक गाना था जो बहुत स्लो था पूरी फिल्म में, और कमर्शियल सिनेमा में हम लोगों को थोड़ी घबराहट होती है जब स्लो गाना होता है, लेकिन मुझे कोई घबराहट नहीं थी, इसलिए कि जिस वक्त बख्शी जी ने 2 लाइनें लिखी, मैंने कहा बख्शी जी एक विरह गाना चाहिए, ये सिचुएशन है। तो जब 2 लाइनें लिखी, बड़े सिंपल थी, और मैं रहमान साहब के पास लेके गया। हम लोग रात को बैठे थे, तो बोले अच्छा कल बैठते हैं। तो क्या 9 बजे काम शुरू करते हैं रहमान साहब, तो 9 से 11 बज गए, लेकिन वो बैठे बैठे गप्पे मारते रहे। फिर थोड़ी देर बाद गया, थोड़ी देर वापस आया, तो मैं सोफे में, उनके स्टूडियो के जो सोफा था नीचे वाला, वहाँ मैं सो गया, ये सोच के कि अभी आएगा तो बात करेंगे, इंस्पायर करूँगा इसको। थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली, तो मैं देख रहा हूँ कि रहमान पियानो बजा रहा है अपने कीबोर्ड पे, टंग डिंग 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 डिंग, टंग डिंग 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 डिंग, टंग डिंग 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 डिंग। मेरी आंख खुली, मैंने रहमान ये फैंटास्टिक नोट है, ये तूने बजाया बहुत अच्छा है, प्लीज इसी के ऊपर गाना बनाते हैं नहीं सामने। और फिर जो रहमान ने उसको साउंड में बनाया, मेरी तो पूरी रात ही बन गई ऐसे। अब वो नोट सिर्फ बनाए थे उसने, गाना नहीं बनाया था। दूसरे दिन मैंने रात को फ़ोन किया और सुखविंदर को बॉम्बे, तो जल्दी आ जा बेटा, अगर गाना चाहिए तो भाग जाएगा। तो फटाफट गाड़ी पकड़ के आ गया, बुलेट पकड़ के। शाम को वो भी रात को ही बुलाते हम उसको, और उसको मैंने बोल दिए और रहमान से कहा कि रहमान इसको बताओ। उसने ये नोट सुनाए, नहीं सामने ये अलग बात है। सुखविंदर एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, आप उसको सिंपल फ्रेज दे दीजिए और वो फ्रेज को कहाँ से कहाँ बना देता है, बजा देता है, बोल देता है कि आप देखते हैं कि ये भी एक आदमी डिवाइनिटी लेके आता है। करिए ना गाना गाया उसने, और उसके बाद ये तो इतना अच्छा गाया उसने, और सब गाना रिकॉर्ड हुआ। जब रिकॉर्ड हुआ, अब रिकॉर्ड होने के बाद पिक्चराइज होने वाला था। आनंद बख्शी साहब ने मेरा गाना देखा, रमता जोगी, और उसके बाद दूसरा गाना उन्होंने लिखा, नहीं सामने अलग बात है। तो मुझसे नाराज हो गए बख्शी जी, ये क्या किया तुमने सुभाष? मैंने जी क्या हुआ? नहीं सामने अलग बात है, सुखविंदर कैसे गा सकता है? मैं जी क्यों नहीं गा सकता, अच्छा तो गाया है, बहुत अच्छा गाया उसने, लेकिन रमता जोगी वो गा रहा है, अनिल कपूर का गाना गा रहा है, वो अनिल कपूर के लिए गाया है, ये अक्षय खन्ना के लिए सेम आवाज कैसे हो सकती है? इतना रिस्पेक्ट होती थी हम लोगों को आवाज की भी। आप मानेंगे नहीं कि उसके बाद हमने 8 सिंगल अलग अलग ट्राई किए, लेकिन कोई ऐसा गा ही नहीं सका जो उसने सुखविंदर ने गाया था। फिर आखिर हार के रहमान ने कहा कि अच्छा एक बार मुझे और ट्राई करने दो, और हरिहरन को बुलाया, लेकिन हरिहरन ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन फिर भी वो बात नहीं दिल में लगती थी। फिर भी हमने उस कोशिश करी, जो प्रियसी वर्ड है वो हमने सुखविंदर का ही रखा। गाने के अंदर बहुत आत्मा थी, दम था, और बहुत चला, और आज भी है। और इस गाने से रहमान को जो फायदा हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
कि जो नोट है डिंग 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 डिंग, ये फिल्म लंदन में एक थिएटर में लॉयड वेबर करके एक म्यूजिक कंपोजर है, एंड्रू लॉयड वेबर, वो उन्होंने ताल देखी पिक्चर। ताल देखने के बाद बाहर आके वो कहने लगा इसका म्यूजिक कंपोजर कौन है? बोला जी ए आर रहमान। तो उसने कौन जानता? बोला शेखर कपूर जानता है उसको। उन्होंने शेखर कपूर को फ़ोन किया कि मेरा फ़ोन लगा के दो। एंड्रू ने रहमान को फ़ोन किया और ये कहा कि मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी है, इतने खूबसूरत नोट तुम बनाते हो, लेट्स मीट, लेट्स प्रोड्यूस अ स्टेज शो। और उन्होंने फिर बॉम्बे ड्रीम्स शो बनाया। और जब यहाँ एंड्रूज आया तो उसने मुझको बताया पियानो बजा के कि दीज वर द नोट्स आई वर कैप्चर्ड बाय रहमान, ही इज अ जीनियस गाय एंड ही इज जीनियस। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ताल के जो कभी हम भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो वो कैरेक्टर अनिल कपूर का, ही इज वन ऑफ योर फेवरेट्स, यू नो दैट। ऐसा था कि इट वाज रिटन फॉर अनिल कपूर या अनिल कपूर को आपके दिमाग में रख के, बिकॉज ये सारे जो डायलॉग्स हैं वो फ्लेयर के साथ वो बोल देते हैं, ही हैज बिकम द कैरेक्टर। अगर आप शौक ना हो तो आपको कहानी बता सकता हूँ, क्योंकि आपको बहुत झटका लगेगा अगर मैंने बताया कि अनिल कपूर ताल के लिए सिलेक्टेड नहीं हुए थे। ओके। और ये रोल अनिल कपूर के लिए लिखा गया नहीं गया था। किसके लिए लिखा गया था? ताल का विक्रांत का जो कैरेक्टर है वो ओरिजिनली लिखा गया था गोविंदा के लिए। ओके। गोविंदा एक दिन मेरे पास मेरे घर पे आए सुबह 10 बजे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। स्टार्स लोग आते रहते थे घर में कि हमें पिक्चर करनी है आपके साथ। हम बोलते थे ऐसा ही कहानी मिलेगी तो जरूर करेंगे। तो कहने लगे साहब मैं बहुत हिट हो गया हूँ लेकिन अच्छी फिल्म नहीं कर रहा हूँ, तो एक अच्छी फिल्म करना चाहता हूँ सुभाष जी आपके साथ। डेट्स आपकी, प्राइस आपकी, मेरी फुल अवेलेबिलिटी आपके लिए है। आपके चरणों में मैं शरणागत होना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा इम्प्रेस हो गया कि उसकी डेडिकेशन देख के, एक्टर तो बहुत अच्छा है, गोविंदा इज ए ग्रेट आर्टिस्ट। तो उसके बाद मैं उनके घर में गया तो एक तस्वीर लगी थी, उनकी मदद से बात कर रहा था। तो उस तस्वीर में वो एक क्लासिकल बिरजू महाराज की तरह एक डांस कर रहा था फोटो में, जहाँ पर वो हवा में स्पिल ओवर कर रहा था। तो मैंने उनकी माँ को पूछा तो उनको कहा तुम्हें पता नहीं है सुभाष जी, गोविंदा जो है ना बड़ा अच्छा क्लासिकल डांसर है, इसने सीखा भी है और अच्छा डांस है। तो ताल का जो कैरेक्टर मैंने लिखा, स्टोरी लिखी, तो ताल का जो विक्रांत कैरेक्टर था वो एक ग्रेट मोस्ट टैलेंटेड डांसर था, म्यूजिशियन नहीं था वो। उसका एक डांसिंग स्कूल था। और जब ये ऐश जाती है शहर में तो उसको ये गुरु मिलता है और इसका बहुत बड़ा अच्छा स्टूडियो है, सक्सेसफुल है, और वो इसको सिखाता है। और जिसको ये डांस आता था, जो हमने शुरू में रखा डांस, आपको पता है ताल में, तो उसको डांसर बनाता है और नंबर 1 की डांसर वो इंडिया की बन जाती है। एंड ही फॉल्स इन लव विद हिम। और जो स्टोरी थी वो ये थी कैसे जो होता है। जब मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट के बाद मैंने गोविंदा को सुनाया तो गोविंदा ने मुझे दूसरे दिन आके कहा कि साहब मुझे ना स्क्रिप्ट नहीं पसंद है, क्योंकि मेरा रोल जो है उसमें हीरोइन मुझे तो मिलती नहीं है, हीरोइन तो अक्षय खन्ना ले जाता है, तो मैं तो कैरेक्टर एक्टर ही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि देखो अगर तुमको नहीं पसंद है तुम्हें फिल्म करनी नहीं चाहिए, ना मैं स्क्रिप्ट को छेड़ूंगा अभी, ना मैं कुछ करूँगा, मैं चेंज नहीं करूँगा कि हीरोइन किसको मिले, जो मैंने लिख दिया वो हो गया। तो बेटर है तुम्हारे लिए कि तुम अगर एक्साइटेड नहीं हो तो डोंट डू इट। मैं नॉर्मली स्टार्स को ऐसे ही बोलता हूँ। तो उसके बाद मैंने कह तो दिया, लेकिन अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई कि मैं एक ड्राफ्ट लिख चुका था पूरा और स्टोरी से मुझे प्यार हो चुका था, मैं उसमें म्यूजिक एंड गाने में भी थोड़े प्यार हो चुका था। तो फिर मैंने 3-4 दिन बाद सोचा कि ऐसा करते हैं, इस कैरेक्टर को चेंज करते हैं। और अपने पास एक ही है परमानेंट कंपल्सरी ब्लाइंड, अनिल कपूर मुक्ता आर्ट्स के पास। वो फैमिली है, भाई है, जो भी है, दोस्त है बेचारा, तो हर सुख दुख में उसको हम बुला लेते हैं और आ जाता है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला देखो मैं ऐसा कैरेक्टर मैंने लिखा था लेकिन मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, तुम डांस तो नहीं कर सकते, गुरु तो नहीं हो, मैं इसको म्यूजिक कंपोजर बनाता हूँ। दैट यू आर ए यू कंपोज म्यूजिक एंड यू डू शोज। तो क्वालिटी का मैं करूँगा जी। फिर मैंने उसके कैरेक्टर को दोबारा एक नया कलर दिया, उसका बिहेवियर, उसका प्रोफेशनल लाइफ, उसकी थिंकिंग।
फिर जैसे अनिल कपूर करता है उसके हिसाब से फिर मैंने कैरेक्टर को ड्रॉ किया, एंड दैट इज हाउ विक्रांत बिकेम पॉपुलर इन फ्रंट ऑफ यू। Radio Nasha.